दोस्तों, आज की हमारी कहानी है नक्चड़ी नंद। जब से सुमिधा के मायके से फोन आया है कि उसके छोटे भाई समर की शादी पक्की हो गई है, तब से उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। भाई की शादी में ये करूंगी वो करूंगी, बस जब देखो उसी की बातें में यही सब होता था। पति शशांक को भी साथ फोन लगाकर ये खबर दे दी। इतने में सासू माँ वंदना जी अपनी बेटी माला के साथ मंदिर से वापस लौटी तो आते से ही सुमिधा ने उन्हें भी ये खबर सुनाई। पता है मम्मी जी, समर का रिश्ता पक्का हो गया है, अगले महीने ही शादी है। उसकी बात सुनकर के वंदना जी बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। लेकिन ये क्या, रिश्ता पक्का करने के पहले समधी जी ने तुम्हें और शशांक को भी नहीं बुलाया। हमारे यहाँ तो बिना बेटी जमाई के रिश्ता पक्का ही नहीं होता। वंदना जी ने थोड़ा मुंह बनाकर कहा। उसकी बात सुनकर के सुमिधा बोली, मम्मी जी, तनु को तो हम बचपन से ही जानते हैं और बातचीत में ही रिश्ता पक्का कर दिया गया। लेन देन और सगाई सब शादी के समय ही किया जाएगा, इसलिए पापा ने नहीं बुलाया। अरे तेरे मायके की लीला तू ही जाने, हमें क्या, हम तो रिवाज ही बता रहे हैं, मुंह बनाती हुई वंदना जी बोली। पर सुमिधा इतनी खुश थी कि उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। तभी माला बोली, क्या भाभी, आपके मायके में आपकी यही इज्जत है। एक मुझे देखो, मुझे तो हर तीज त्योहार पर बुलाया जाता था। तो कोई किस्मत ही खराब है कि ससुराल वाले निकम्मे निकले, इसलिए मुझे यहाँ बैठना पड़ा। लेकिन फिर भी देखो, मेरे मायके वाले मेरा साथ है, कोई बात नहीं दीदी। क्या छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना। सबसे खुशी की बात तो यह है कि मेरी भाई की शादी पक्की हो गई। माला को उसकी बात का जवाब देकर सुमिधा अपने कमरे में चली गई। जानती थी कि माला को जवाब देना मतलब अपने लिए आफत मोल लेना था। कम से कम अपनी 7 महीने की शादी में तो वो ये समझ चुकी थी। माला शशांक की बड़ी बहन थी, जिसकी शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन पिछले 8 महीने से वो अपने मायके ही में ही थी। उसके अनुसार उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते थे, इस कारण वंदना जी ने भी उसे नहीं भेजा। शाम को शशांक घर आया तो सुमिधा ने सभी को चाय नाश्ता पकड़ाया और वहीं उन लोगों के साथ बैठ गई। शशांक बोला, क्या बात है, आज तो चाय के साथ गरम गरम पकौड़े भी हैं। लगता है कि साले साहब की शादी की बात सुनकर के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। सुन करके सुमिधा खुश होते हुए बोली, अरे तो खुशी की ही बात तो है, पर बहुत सारे काम हैं, हमें पहले ही जाना पड़ेगा। तो आप ऑफिस में छुट्टियों के लिए बोल देना। इससे पहले कि शशांक कुछ कहता, वंदना जी बोल उठी, अरे ये जल्दी जाकर क्या करेगा, वहाँ तुम्हारा काम है, इसका थोड़ो ना है। तुम 10 दिन पहले ही चली जाना, ये शादी के समय ही आ जाएगा और सारे प्रोग्राम अटेंड कर लेना। शशांक ने भी वंदना जी की बातों में सहमति जताई। हाँ, मुझे भी इतनी लंबी छुट्टियां तो नहीं मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन की छुट्टियां ही मिल सकती हैं, इसलिए मैं शादी के समय ही आ जाऊंगा। पर तुम एंजॉय करो और तुम्हें जिस सामान की ज़रूरत है उसकी लिस्ट बना लेना, ताकि हमारे जाने से पहले हम शॉपिंग कर आए। सुमिधा से पहले माला बोल उठी, अरे शॉपिंग क्यों, क्या ज़रूरत है, अभी 7 महीने पहले ही शादी तो आपकी शादी हुई है, भाभी के पास सब कुछ नया ही तो है,
फिर बेवजह का खर्चा क्यों करना। वंदना जी भी माला की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, सही तो कह रही है माला, अभी 7 महीने पहले ही तुम लोगों की शादी हुई है, अधिकतर सामान तो यूं ही नया पड़ा हुआ है, फिर बेवजह की शॉपिंग कर पैसा क्यों बर्बाद करना। और रही बात छुटपुट सामान की, तो उसके मायके वाले बेटी को शॉपिंग भी नहीं करवाएंगे क्या। वहाँ तो शशांक और सुमिधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर कमरे में आने के बाद शशांक ने सुमिधा को पैसे दे दिए कि जो भी शॉपिंग करनी है वही मायके में अपनी मम्मी के साथ ही कर आइए। वैसे भी 10 दिन पहले जा रही हो तो मार्केट जाना तो होगा ही। खैर कुछ दिन बाद सुमिधा का अपने मायके जाना हुआ। मायके जाने से पहले वो वंदना जी के पास गई और बोली, मम्मी जी मुझे मेरे गहने दे दीजिए ताकि मैं भैया की शादी में उन्हें पहन सकूं। वंदना जी ने अपनी अलमारी में से गहने निकालकर सुमिधा को दे दिए। गहने देखते ही सुमिधा बोली, मम्मी जी ये गहने तो मेरे मायके से आए हुए हैं, वो वाले गहने भी दे दीजिए ना जो आप लोगों ने चढ़ाए थे। तब वंदना जी बोली, बहू वो गहने तो मैंने लॉकर में रखवा दिए थे और ये गहने मैंने इसलिए रख लिया कि तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम पहन सको। खैर तुम फिक्र मत करो, जब शशांक वहाँ जाएगा तो मैं उनके हाथ गहने भिजवा दूंगी। सुमिधा वंदना जी की बात पर विश्वास कर अपने मायके आ गई वहाँ और आकर शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। जिस दिन लगन टिक्के का प्रोग्राम था उस दिन शशांक सुबह सुबह वहाँ पहुँचा। जब सब लोग तैयार होने लगे तब सुमिधा शशांक के पास आए और उससे गहने मांग कर ले गई और वही गहने पहनकर तैयार हो गई। जब पूरा लगन टिक्के का प्रोग्राम हुआ तो उसने गहने उतार कर अपनी मम्मी के पास अलमारी में रखवा दिया। अब बारात वाले दिन वंदना जी माला के साथ वहां पहुंची तो सुमिधा उसके पैर छूने के लिए बाहर आए। तब सुमिधा ने वही गहने पहन रखे थे। वंदना जी ने सुमिधा को आशीर्वाद दिया तो उसकी नज़र उसके उस गहने पर पड़ी। उन्होंने सुमिधा को वहीं रोक लिया और उनके हार को परखने लगी। उसकी इस हरकत से सुमिधा हैरान रह गई। फिर उसने पूछा, क्या बात है मम्मी जी, आप हार को ऐसे क्यों जांच रही हो। तभी वंदना जी ने कहा, अरे बहू ये हार तो नकली हैं, असली हार कहाँ है। उनकी बात सुनकर के सुमिधा चौंक गई। ये क्या कह रही हो मम्मी जी आप, ये तो वही गहने हैं जो आपने भिजवाए थे। उसकी बात सुनकर के वंदना जी गुस्से से बोली, हमने क्या तुम्हें नकली गहने चढ़ाए थे, ये सारे गहने असली हैं पर ये तो हार नकली है। देखो इस हार की पॉलिश उतर रही है और ये उस हार की सेम डिजाइन है, असली हार कहाँ गए। उसकी बात सुन करके सुमिधा घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैंने उस दिन भी यही हार पहना था और उसके बाद मम्मी के पास संभाल कर रखवा दिया था और आज फिर इसी को पहना है। ये तो घर से ही ऐसा आया था। उसकी बात सुन कर के वंदना जी बोली, बहू मैं खुद बैंक जाकर हार निकलवा कर लाई थी और मैंने खुद घर पर हार चेक करके भेजा था। नहीं मम्मी जी ऐसा नहीं हो सकता, सुमिधा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। तो आपके कहने का क्या मतलब है, मम्मी झूठ बोल रही हैं। अपनी मम्मी को बचाने के चक्कर में आप मेरी मम्मी पर इल्ज़ाम लगा रही हो। जब हार आपकी मम्मी की अलमारी में रखा था तो ज़रूरी उन्होंने ही बदला होगा। माला अपने मुंह से अनर्गल बातें उगलने लगी। उसकी बात सुनकर के वंदना जी बोली, चुप कर माला,
कुछ भी बोले जा रही है। यह सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी बारात का समय हो रहा है। बेवजह तमाशा हो जाएगा। और उन्हें इशारों से सुमिधा को अंदर जाने के लिए कहा। सुमिधा अंदर चली गई तो माला वंदना जी से बोली, वाह माँ, तुम्हारी हिम्मत की तो दाज देनी पड़ेगी। तुम्हारी बहू ने इतने महंगे मोल का हार गुम कर दिया और फिर भी तुम शांत बैठी हो। मेरे जैसा होता तो यहीं खड़े खड़े तमाशा कर चुकी होती। इसके माँ बाप को भी तो पता चले कि उन्होंने कैसी लापरवाह बेटी हमारे पल्ले बांध दी है। जरूर उसने और उसकी माँ ने मिल करके हार बदलवा दिया होगा। तुमसे कहा ना चुप हो जाओ, एक शब्द भी नहीं बोलोगे। अब वंदना जी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा तो माला तुनकते हुए बोली, मुझे क्या, हार तुम्हारा, बहू तुम्हारी, समधी तुम्हारे, नुकसान भी तुम्हारा, समझना मेरा फर्ज था। आखिर मेरी माँ जो ठहरी, पर तुम तो मुझे ही आंखें दिखा रही हो। खैर, वंदना जी ने अपनी समझदारी से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि इतनी बड़ी बात हो चुकी है। वहीं सुमिधा का मूड ऑफ रहा तो वंदना जी ने उसे शांत रहने के लिए कहा और उसे कहा कि अपनी मम्मी पापा से कुछ न बोले। जब शादी अच्छे से हो गई तब उन्होंने इस बात का जिक्र अपने समधी समधन से नहीं किया। उसके बाद वह शशांक, सुमिधा, माला और वंदना जी एक साथ अपने घर के लिए रवाना हो गए। जब घर पर आए तब माला ने दोबारा इस बात को छेड़ दिया। तब शशांक को पता चला कि इतनी बड़ी बात हो चुकी है। उसने वंदना जी से कहा, माँ, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे नहीं बताया, ऐसे कैसे हार बदल गया। तभी वंदना जी बोली, माला, हार कहाँ है। तभी माला तुनकते हुए बोली, मुझे क्या पता, अपनी चोर बहू से पूछिए ये हार किसको दे कर आई है। उसकी बात सुनकर के वंदना जी बोली, सच सच बता रही है या नहीं। मैंने लगन टिक्के के फोटो देखे थे, उसमें सुमिधा ने हार नकली वाला ही पहन रखा था। लेकिन जब शशांक यहाँ से रवाना हो गया था और मैंने उसे हार दिया था तब तू उस कमरे में तू ही मौजूद थी, जबकि हम तो टिफिन लेने के लिए रसोई में आ गए थे। बस मम्मी अपनी बहू की चोरी को छिपाने के लिए अपनी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो। नहीं रहना मुझे इस घर में, मैं आज ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। माला ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अपना बैग लेकर वो बाहर आई तो वंदना जी ने उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अपना बैग चेक करा, उसके बाद अपने ससुराल चली जाना। मम्मी जी, आप मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रही हो। अब तो मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगी आपके पास। माला ने तुनकते हुए कहा तो वंदना जी बोली, शशांक, पुलिस को बुलवा, आज मैं खुद अपनी बेटी को जेल में डाल दूंगी, क्योंकि हार इसी ने लिया है। मम्मी, क्या कह रही हो आप? एक हार के पीछे आप दीदी को बेइज्जत किए जा रही हो। छोड़ो ये सब। शशांक ने समझाने की कोशिश की तो वंदना जी ने उसे घूर कर देखा और कहा ना पुलिस को बुला, अगर तू नहीं बुलाता तो मैं ही बुलाती हूँ, कहकर वंदना जी अपना मोबाइल उठाने लगे। नहीं मम्मी, पुलिस को मत बुलवाना, हार मेरे पास है। अचानक से माला बोली। सब हैरानी से उसे देखने लगे। तब वंदना जी बोले, सुन ली अपने बहन की बात, ये जिद्दी और बदतमीज है, ये तो पता था, अब चोर भी बन चुकी है। वो हार आखिरी बार इसी के हाथ में देखा था मैंने, जब शशांक अपने सामान पैक कर रहा था। पूछ उसे
क्यों किया इसने ये सब? शशांक हैरानी से माला की तरफ देखने लगा तो माला बोली, तो क्या करती मैं, बहू के लिए तो इतना सुंदर हार बनवा लिया, कभी बेटी को तो नहीं दिया आपने, इसलिए मैंने उस हार को नकली हार से बदल दिया। माला ने बड़ी बेशर्मी से कहा। उसकी बात सुनकर के वंदना जी बोली, अब ये घर में नहीं रहेगी, या तो ये ससुराल जाएगी या तो अपना बंदोबस्त कहीं और करेगी। खुद का घर तो बसा नहीं पाई और यहाँ मेरा घर बर्बाद करने में तुली हुई है। निकल मेरे घर से अभी के अभी। मैं क्या निकलूं, मेरे पापा का घर है ये, इस घर में मेरा बराबर का हिस्सा है। माला अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर रही थी तो वंदना जी बोली, तेरे पापा का घर है तो ये घर मेरे नाम पर है। दूसरी बात, कानूनन माता पिता अपने बच्चे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा चूचपाट मत करना और अपना बंदोबस्त खुद कर। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। माला तुनकते हुए अपना बैग उठा करके अपने ससुराल के लिए रवाना होने लगी तो वंदना जी ने उसे रोकते हुए कहा, इधर वंदना जी ने माला की तरफ से सुमिधा से माफी मांगी और शशांक और सुमिधा को हिदायत दे दी कि आज के बाद माला घर में आए तो थोड़ा संभल कर ही रहना। बेटी है तो क्या उसका मायका तो नहीं छीन सकते, लेकिन ऐसे लोगों से संभल कर रहना ज़्यादा जरूरी है। बेटी है तो क्या हुआ, अपनी विश्वास वो खो चुकी है, इसलिए अपना सामान का ध्यान खुद रखो। जाने से पहले वो हार तो देती जा। माला ने बैग में से हार निकाला और गुस्से में हार सोफे पर फेंकते हुए वहां से रवाना हो गई और सीधे अपने ससुराल जाकर ही रुकी। ससुराल वाले भी हैरान परेशान कि आज अचानक कैसे चली आई, लेकिन उनकी आदत से ससुराल वाले भी वाकिफ थे। इस कारण से उसे घर में रखने की जगह ऊपर वाले महले पर शिफ्ट कर दिया गया।